देखो चैप्टर का नाम क्या था, लाइट। लाइट में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक किसके बारे में पढ़ा था, मिरर, और एक क्या था, लेंस। अब जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे या तो किस पे आएगा, मिरर पे आएगा, या किस पे आएगा, लेंस पे आएगा। ठीक है, या तो किस पे आएगा, मिरर पे आएगा, या किस पे आएगा, लेंस पे आएगा। अब हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, यहीं की यहीं देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। ये क्या था मेरा मिरर फॉर्मूला था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। यहाँ पे जो v होता है क्या होता है, v होता है। v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से। सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं, पोल से। मिरर के अंदर जो भी डिस्टेंस है सारे के सारे कहाँ से मेजर होंगे, पोल से। कहाँ से मेजर होंगे, पोल से। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, क्या होता है, कहाँ से, पोल से। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से। f क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल से। मिरर में हमने दो टाइप के मिरर पढ़े थे, याद हो तो आपको, वन इज कनकेव मिरर, अनदर वन इज कन्वेक्स मिरर। एक क्या पढ़ा था, कनकेव मिरर पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था, कन्वेक्स मिरर पढ़ा था। अब जो कनकेव मिरर होता था वो कैसे होता था, यही बना देता हूं मैं, ये मिरर था, इसी कहां से पॉलिश थी, बाहर की साइड से, तो इसको हम कौन सा मिरर बोल रहे थे, कनकेव मिरर। अगर इसके अंदर की साइड से पॉलिश होती तो इसको मैं कौन सा मिरर बोलता, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर रे को क्या करते हैं, कन्वर्ज, क्या करते हैं, कन्वर्ज। ये इसके लिए पॉइंट हो गया, रे को क्या करते हैं, कन्वर्ज। कन्वेक्स मिरर रे को क्या करते हैं, डाइवर्ज, क्या करते हैं, डाइवर्ज। बात समझ आ गई। मिरर में दो मिरर पड़े थे, वन इज प्लेन मिरर में पड़ा था, बट जो स्फेरिकल ग्लास में से कट किए थे उसमें क्या थे, दो मिरर। कौन कौन से, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है, कनकेव क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करने हैं। क्या करने हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लिए जो वी यू एफ का पता होना चाहिए, कैसा होता है कैसा नहीं। मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताई थी, थोड़ा बहुत ध्यान हो तो। क्या बताया था, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में वही पहला रूल, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से। ये मैंने कौन सा मिरर ले लिया, कनकेव। ये कौन सी लाइन हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सा पॉइंट हो गया, पोल। ये कौन सा पॉइंट हो गया, और इनके दोनों के बीच में फोकस। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को और किससे डिनोट करते हैं, ओ से। किससे नोट करते हैं, ओ से। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे नोट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, यू से। इमेज मान लो यहां बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं, वी से। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इमेज। क्या बोल रहा हूं, ये फोकस डिस्टेंस है, फोकस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एफ। और सेंटर से पोल के डिस्टेंस को और क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, अब रे की डायरेक्शन में मैं जाता हूं तो क्या लेता था, पॉजिटिव। अगर रे के अपोजिट जाता हूं तो क्या लेता हूं, नेगेटिव। अब मैं कहां पे खड़ा हो गया, जाके पोल पे। रे कैसे निकलेगी, ऐसे आएगा ना। अब मिरर पे जाएगी ना रे, तो रे यहां से कहां जाएगी, मिरर पे। अब मैं कहां खड़ा हूं, पोल पे। अगर मैं ऑब्जेक्ट के पास जा रहा हूं, मैं रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, रे के अपोजिट जा रहा हूं, रे के अपोजिट, तो यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अगर मैं इसके फोकस की बात करूं, किसकी बात करूं, फोकस की, तो फोकस में भी मैं इधर जाना है, तो रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट, तो एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में याद रखना, यू हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, और एफ कैसा होता है, हमेशा यू भी नेगेटिव और एफ भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यू भी नेगेटिव होता है, एफ भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। आई बात समझ नहीं आई, ठीक है। बट
जो V होता है, V क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव कब होएगा और नेगेटिव कब हुआ, अगर इमेज में लिखा हुआ है, इमेज बन रही है रियल, कैसे ले रही है, रियल का मतलब क्या है, रे एक्चुअल में आके क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, रे जो आ रही है वो क्या है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल, क्या बोलते हैं, रियल। अगर वर्चुअली कर रही है, कैसी कर रही है, वर्चुअली, तो एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, पी और एफ के बीच में, तो जब इमेज बनती है कैसी बनती है, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का केस एक ही है, कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होएगा, बिटवीन एफ एंड पी, अदरवाइज सारे केस में कैसा होएगा, नेगेटिव होएगी, कैसी होएगी, नेगेटिव। बात समझ आई, ये किसका खेल हो गया, कनकेव मिरर का, किसका खेल हो गया, यू हमेशा क्या होएगा, वी क्या, वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कौन से केस में होता है, वर्चुअल में, और डायरेक्ट कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, एफ एंड पी में। हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे भी अगर इमेज रियल हो, रियल है तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड, कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता था, उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। कहीं पे भी इमेज वर्चुअल बन रही है, कैसी बन रही है, वर्चुअल, तो हमेशा उसके साथ क्या होएगा, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी इमेज भी ऐसे खड़ी बन रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं उल्टा बन रहा हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। बात आई समझ में। तो ये किसका केस हो गया, कनकेव मिरर का, किसका केस हो गया, कनकेव मिरर। अब बात किसकी करते हैं, कन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करते हैं, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, यू हमेशा क्या होएगा, नेगेटिव। ये देखो ना, ये कौन सा मिरर हो गया, ये कौन सी लाइन हो गई। अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मैं पोल पे खड़ा हूं, तो रे ऐसे आएगी, तो अभी भी रे के कहा जाऊंगा, अपोजिट। तो अब ध्यान रखो, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अब देखो इसका फोकस किस साइड लाई करेगा, इसका सेंटर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो इसका फोकस कहाँ होगा, इधर। अब मैं फोकस के पास जाऊंगा, तो मैं रे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रे के अपोजिट जा रहा हूँ, रे की डायरेक्शन। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो एफ होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। अब कन्वेक्स मिरर में जब आपने रे डायग्राम बनाए थे, तो आपने देखा था दो ही केस थे, क्या थे, दो ही केस। एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, और एक कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो दोनों केस में जो हमारी इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब वी क्या हो गया, वर्चुअल का मतलब वी क्या होता है, पॉजिटिव। वी क्या होता है, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर के केस में वी हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। कनकेव के केस में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव किस में होता है, एफ एंड पी में। यहाँ पे इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, डायरेक्ट, मतलब इमेज कैसी बन रही होगी, सीधी। मतलब कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। गॉट इट, ठीक है ना। दो मिरर की बात करी, कौन कौन सा, कन्वेक्स और कनकेव। न्यूमेरिकल कर लोगे, न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। क्वेश्चन में अब देखो लैंग्वेज में लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रियल इमेज बन रही है, क्या बन रही है, रियल। रियल का मतलब एक्चुअल में रे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्चुअल में मतलब कहाँ करेगी, लेफ्ट साइड, कहाँ करेगी, लेफ्ट साइड। तो एक्चुअल में जब रे आके इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब v की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, कैसी होगी, नेगेटिव। अगर वहां पे लिख दिया वर्ड वर्चुअल, क्या लिख दिया, वर्चुअल का मतलब पॉजिटिव, वर्चुअल का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, इरेक्ट। यू हमेशा क्या होएगा, नेगेटिव। कनकेव का एफ हमेशा क्या होएगा, नेगेटिव। कन्वेक्स का एफ हमेशा क्या होएगा, पॉजिटिव। ठीक है। अब तुम्हें याद कैसे रखना है, कन्वेक्स और कनकेव कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। कन्वेक्स के अंदर यू नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रखिए। कन्वेक्स के अंदर यू नेगेटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, पॉजिटिव। कनकेव के अंदर यू भी नेगेटिव होता है, एफ भी क्या होता है, नेगेटिव। वी पॉजिटिव भी हो सकता है और
पॉजिटिव खाली एक ही केस में होता है, किस केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पी एंड एफ के बीच में। पी एंड एफ का मतलब पोल एंड फोकस के बीच में। आगे बात समझ में, ये होगी मिरर फॉर्मूला। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की, किसकी आती है, मैग्निफिकेशन को किससे नोट करते हैं, एम से। किससे नोट करते हैं, एम से। अब मैग्निफिकेशन के कितने फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, दो। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन में एच, कई जगह लिखा रहता है एच आई अपॉन में एच ओ, बात सेम है। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ, ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज। बात समझ आ गई। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर के अंदर m इज इक्वल टू में होता है माइनस वी बाई यू। क्या होता है, माइनस वी बाय यू। तो एक इसका फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू और h डैश बाय h। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन। किस केस में, मिरर के केस में। किस केस में, मिरर के केस में। अब देखो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, कैसी आती है, और क्या आ सकती है m की वैल्यू, नेगेटिव आ सकती है। m की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो मतलब जो वहां पे इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। ये ध्यान रखना, क्या कैसी बन रही है, वर्चुअल। और m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या कैसी बन रही है, रियल। देखो जैसे तुम्हारा इंटेक्स क्वेश्चन था एक, इंटेक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो 3 टाइम्स m की वैल्यू कितनी होगी, 3। बट आगे क्या लिख रखा है, मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो रियल का मतलब m की वैल्यू कैसी लेंगे, नेगेटिव। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। क्वेश्चन पूरा पढ़ना ढंग से। उसने क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल। तो 3 टाइम्स का मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, 3। रियल लिखा हुआ है तो इसलिए m की वैल्यू क्या लेंगे, -3। अगर वर्चुअल लिखा होता तो m की वैल्यू क्या लिखते, +3। तो m कभी भी पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब जो वहां पे इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। m की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, रियल बन रही है। ठीक है। और m की वैल्यू अगर 1 आती है, क्या आती है, 1, उसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, इक्वल है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, इक्वल है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, और क्या आएगी m की वैल्यू लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है, बड़ी है, किससे, हाइट ऑफ, इसमें क्या हो जाएगा उल्टा, हाइट ऑफ इमेज क्या है, लेस देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। बात समझ आ गई। ये पता है तो कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होएगा। ठीक है। जैसे एक मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, दो कर देते हैं चलो मिरर के। पहला क्वेश्चन सुनो, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। कौन सा मिरर यूज हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ना है और ढंग से वही। अ कन्वेक्स मिरर, किसकी बात हो रही है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स में हमें पता है यू क्या होता है, नेगेटिव, एफ क्या होता है, पॉजिटिव, वी भी क्या होता है, पॉजिटिव। ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 3 मीटर। मतलब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर। हमें पता है फोकस निकालना है, क्या निकालना है, फोकस। तो एफ इजिकल टू में कितना होता है, r/2। तो r की वैल्यू कितनी है, 3/2। 3/2 कितना हो गया, 1.5 मीटर। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। बात समझ आई। मिरर पहले लिख लिया, कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। ये तुम्हारी चॉइस है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, बस ये ध्यान होना चाहिए। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। बस कहां पे लोकेटेड है, 5 मीटर का मतलब क्या हुआ, u की वैल्यू 5 लूंगा, -5 लूंगा, -5। तो u इजिकल टू में कितना हो जाएगा, -5 मीटर। आगे क्या बोला है, फाइंड फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें पहले क्या निकालना है, v। क्या निकालना है, सारी वैल्यू यहां पुट कर दो, 1/v + 1/u। u कितना है, u कितना है, -5 = 1/f। f कितना है, 1.5। देखो इधर
तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो 1/v इक्वल टू में 1/1.5 प्लस 1/5। अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूं तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो 1/v इज इक्वल टू में 10/15 प्लस 1/5। एलसीएम ले लूं, कितना आ जाएगा एलसीएम 15, 10 प्लस 5 3 जा 15। तो 1/v इज इक्वल टू में कितना आ गया 13/15। ये किसकी वैल्यू आई है 1/v की, बट मुझे किसकी चाहिए v की, किसकी चाहिए v की। तो v कितना हो जाएगा 15/13। इसको जो सब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1.15। देखो आंसर क्या आया है पॉजिटिव, और हमें पता भी था आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव है, क्योंकि कन्वेक्स के केस में हर बार इमेज कैसी बनती है पॉजिटिव। का नेचर क्या बोलते हैं रियल, वर्चुअल क्या बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है इरेक्ट, क्या आता है इरेक्ट। तो नेचर पता लग गया, v पता लग गया, v कैसा आया पॉजिटिव। तो नेचर बता दो, नेचर कैसा होएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ में। अब क्या निकालना है मैग्निफिकेशन, क्या निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे -v/u। तो m इज इक्वल टू में कितना होता है -v/u। तो माइनस एज इट इज, v की वैल्यू कितनी निकली है 1.15, u कितना निकला है -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1.15 अपॉन में 5। तो ये हमारी क्या आ जाएगी मैग्निफिकेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी। तो मैग्निफिकेशन यहाँ से आएगी सोल्व करके प्लस का 0.23, कितना आएगा +0.23। यहाँ से भी पता लग रहा है मैग्निफिकेशन क्या है पॉजिटिव आया, क्या है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव आता है तो क्या बोलते हैं उसको वर्चुअल, क्या बोलते हैं उसको वर्चुअल। और v की वैल्यू से हमें पहले ही पता लग गया था वो कैसी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं इंटेक्स का। देखो अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। क्या बोल रहा है कौन सा मिरर है कनकेव। पहले सबसे बात किसकी बात हो रही है कनकेव मिरर की। क्या बोल रहा है मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 3, बट उसने क्या लिखा हुआ है रियल, क्या लिखा हुआ है रियल। अभी मैंने आपको बताया था अगर मैग्निफिकेशन रियल कब होगी जब m की वैल्यू कैसी होगी नेगेटिव, कैसी होगी नेगेटिव। तो वहां पे रियल लिखा हुआ है, तो रियल का मतलब मैं m क्या ले लूंगा रियल को हटा के मैं क्या ले लूंगा m को -3। तो m इज इक्वल टू में कितना हो गया -3। आगे क्या लिखा हुआ है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट a concave mirror produce 3 times real image of an object placed in 10 cm in front of it। तो u की वैल्यू हमेशा क्या होती है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10। हमें क्या निकालना है v। फॉर्मूला क्या होता है m का, m का फॉर्मूला -v/u इक्वल टू में m की जगह क्या पुट करूंगा v की जगह v तो निकालना है सर, u की जगह क्या पुट करूंगा माइनस का 10, और ये कि माइनस रह गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 10 इधर जाएगा, 3 × 10 कितना हो जाएगा 30। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 30। अब देखो यूनिट देखनी, यूनिट जरूरी है। तो u किस में दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ था 10। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। v कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब इमेज कैसी बन रही होगी रियल, क्या बन रही होगी रियल। कैसी इमेज बन रही होगी रियल। आई बात समझ में। तो ये किसकी बात होगी मिरर की, किसकी बात होगी मिरर की। अब शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, इधर देख लो। मिरर था 2 टाइप के, वन इज कनकेव, अदर वन इज कन्वेक्स। फॉर्मूला क्या यूज होएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/, कनकेव में u हमेशा क्या होएगा कन्वेक्स में u हमेशा क्या होएगा f क्या होएगा नेगेटिव, v पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। पॉजिटिव किस केस में होगा बिटवीन f एंड p। यहाँ पे इमेज कैसी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा इरेक्ट। नेगेटिव का मतलब रियल एंड, नेगेटिव का मतलब रियल एंड
इनवर्टेड। यहाँ पे एफ कैसा होता है हमेशा पॉजिटिव, वी भी हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, मतलब इमेज हमेशा कैसी होती है यहाँ पे वर्चुअल एंड, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी बाय, और क्या होता है एच डैश बाय एच। एम की वैल्यू पॉजिटिव है और एम की वैल्यू क्या है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इमेज कैसी है रियल, पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसी है और एम इक्वल टू 1 है तो मतलब एम इक्वल टू 1 तो हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल है, एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन, एम लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। तो ये किसकी बात थी मिरर की। अब मिरर के सारे न्यूमेरिकल करो, कल मैं ऐसे ही लेंस का डिस्कस करूंगा पूरा। बात आ गई समझ में, पक्का करो फटाफट सारे एग्जांपल सारे वो।